हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैलोग्राम इफ। देखिए, सबसे पहले तो एक मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल का। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल हो सकता है अगर उसके जो साइड है, इसका पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब देखिए, एंगल डी कौन सा है, ये पार्ट है। एंगल बी कौन सा है, ये पार्ट है। क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है जिसमें डी और बी दोनों मिला के 180 हो सकते हैं? तो देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल होता है बेसिकली उसका मतलब होता है फोर साइड। अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर इसके साइड थोड़े स्लैंट्स हो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। अब ये मान लो ये 120 का है, तो सेम क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल 120 का होगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हुआ, 240। क्या इन दोनों का सम 120 यानी 180 के बराबर है क्या? नहीं। ठीक, लेकिन अगर वही एक रेक्टेंगल जो कि क्वाड्रिलेटरल ही है उसमें देखें तो क्या होता है, सारे साइड 90 90 के होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो यानी कि पॉसिबल है भी। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, देखो हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ क्या, दो ही कंडीशन होते हैं, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल पे, वहां ये पॉसिबल हो सकता है। या कोई इरेगुलर है तो उसमें ये 90 ले लिया, ये 90 ले लिया और बाकी में भी वेरी कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, पहले वाले पे इट कैन बी पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल हो सकता है, बट नॉट नीड टू बी इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, लेकिन ये हर सिचुएशन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी का भी लिख सकते हैं कि इट कैन बी बट नॉट नीड टू बी, या सेम ही चीज है। ठीक है, ये पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हो। ठीक, वही दूसरा पार्ट आपका क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में? तो देखिए, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला है, यहाँ पैरेललोग्राम बोला है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए, हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने ये कंडीशन बताया या ये कंडीशन बताया, जिसमें क्या अपोजिट साइड पैरेलल है। जब ऐसा पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अब ए बी डी सी, अब सबसे पहले तो मैं मीनिंग देख लो, ए बी सी डी, क्या ए बी डी सी के बराबर, ए बी डी सी के बराबर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, यानी 8 सेंटीमीटर ये, तो ये हो सकता है। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब एडी 4 सेंटीमीटर, एडी कितना बोला, 4 सेंटीमीटर, जबकि बीसी बोल रहा है 4.4, तो क्या 4.4 हो सकता है? नहीं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, या दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है, इन अ पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इस कंडीशन में इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। एडी बीसी के बराबर होना चाहिए लेकिन यहां नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वही थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन यहां मैं कर देता हूं क्योंकि यहां थोड़ा सा जगह बच गया है। थर्ड कंडीशन कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। क्या कह रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 और एंगल सी इज इक्वल टू 65। अब देखिए, एंगल ए ये रहा, एंगल ए 70 बोल रहा है और एंगल सी बोल रहा है 65। तो क्या एक पैरेललोग्राम में ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अपोजिट, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर, सॉरी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, और जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, बेसिकली आपको आंसर भी समझ में आया होगा और कंडीशन भी समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जिस भी बच्चे को वीडियो समझ में आया है वो प्लीज वीडियो को लाइक करे, जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जूनियर जो नए सेशन में आ रहे होंगे उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ाई कर सके और वीडियो में कांस्टेंट बने रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।